सो लास्ट टाइम हम कंटिन्यू कर रहे थे इवेपोरेशन, ठीक है? इवेपोरेशन का बेटा मीनिंग क्या था कि किसी भी लिक्विड का अपने सरफेस के ऊपर से उड़ते रहना, चाहे बेटा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ है, चाहे अचीव नहीं हुआ, उसको हम बोलते थे इवेपोरेशन, ठीक है? बेटा इवेपोरेशन बेसिकली रुके हुए पानी में या रुके हुए लिक्विड में ही होगा, चलते हुए पानी में ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? लास्ट टाइम ये सारा बेटा पूरी डिटेल में आपको करवा दिया था कि इस इवेपोरेशन का कहाँ पर और कैसे यूज किया जा रहा है। इवेपोरेशन बेटा 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना उतनी इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है बेटा? उतनी इवेपोरेशन कम होगी। तो इसका बेटा मीनिंग सिर्फ एक फैक्टर है जो कि बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी। क्लियर? इसके बाद आपको स्टार्ट करवाया हुआ था कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना आज हम इसको स्टार्टिंग से पूरी डिटेल से स्टार्ट करेंगे। बेटा जहां पर भी ना इवेपोरेशन होगी तो इवेपोरेशन होने के बाद बेटा वहां पर कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है? सो इस टॉपिक में हम कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स जहां पर इवेपोरेशन हो रही होगी बेटा और क्या देखेंगे हम कूलिंग हो रही है। ये बेटा एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि इवेपोरेशन के बाद कूलिंग होती क्यों है? द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when a liquid evaporates, it takes the heat of latent heat of vaporization from anything which it touch. बेटा इवेपोरेशन के बाद कूलिंग होने का मेन कारण ये है, जहां पर भी इवेपोरेशन होगी मतलब कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो एक्चुअली वहां से उसकी लेटेंट हीट ले जाएगा। जब बेटा कोई भी बॉडी हीट लॉस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ठंडी ही होगी, वो सरफेस ठंडा होगा, मतलब वहां पर कूलिंग होगी। ठीक है? अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर बेटा आप अपने हाथ पर थोड़ा-सा स्पिरिट, ईथर या पेट्रोल डालते हो, ठीक है बेटा? तो आप नोटिस करोगे कि वो स्पिरिट बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और आपका हाथ ठंडा फ़ील करेगा। ठीक है बेटा? तो आपका हाथ ठंडा फ़ील करेगा। अब ये क्यों हुआ? ये बेटा इसलिए हुआ, जब आपने स्पिरिट को अपने हाथ पर डाला, तो वो लिक्विड फॉर्म में था। उस लिक्विड ने आपके हाथ में से लेटेंट हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, एब्ज़ॉर्ब करके वो लिक्विड से गैस बन गया, ठीक है बेटा? एब्ज़ॉर्ब करके वो लिक्विड से गैस बन गया और गैस बनने के कारण बेटा वो वहाँ से इवेपोरेट हो गया और आपके हाथ ने हीट को लूज़ किया ना, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगी? कूलिंग। क्लियर? सो दिस इज़ फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, during the hot summer days, water is usually kept in an earthen pot called pitcher or matka to keep it cool. ठीक है? बेटा आपने कभी देखा है कि ना आपके बेटे घर पर भी मटका यूज़ होता है पानी को ठंडा करने के लिए? जैसे बेटा गर्मियाँ आ गई ना, थोड़े गर्मियों में ना बेटा कुछ लोग मटका को बेटा मटके में पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है? बेटा इवन कि हम भी करते हैं, इसका बेटा बहुत अच्छा फ़ायदा है। काफ़ी ना इसका पानी का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और ये पानी काफ़ी हेल्दी भी होता है। ठीक है? तो ना इसमें पानी को स्टोर करने का बेटा फ़ायदा क्या है, आजकल तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर आ गए, फ्रिज आ गए, पहले बेटा ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले पानी को ठंडा करने के लिए इस मटके को हम यूज़ करते थे, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इस मटके में पानी पड़ा-पड़ा कैसे ठंडा होगा। बेटा मटका मिट्टी का बना होगा ना, आपने सबने देखा होगा, तब मटके के ऊपर बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, मटके के ऊपर। जब आपने इसमें पानी डाल के रखा, तो ना इसमें से बेटा कंटीन्यूअसली जो पानी है ना, ठीक है? जो पानी है, पूरा इसमें से सीप होके बेटा इन पोर में से बाहर इवेपोरेट होता रहता है। बेटा एक बार फिर से सुनो, जब हम मटके में पानी को स्टोर करते हैं तो वो ठंडा होता है। ठंडा होने का बेटा कारण क्या है कि मटके के ऊपर बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा पोर होते हैं, जिसमें से बेटा पानी सीप होके बाहर आता रहता है और हीट एब्ज़ॉर्ब करने के कारण वो कंटीन्यूअसली बेटा वहाँ से इवेपोरेट होता रहेगा। अब जब पानी वहाँ से थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर जितनी भी हीट थी,
वो सारी बेटा उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है? मतलब जो पानी बच गया, उसने हीट लॉस कर दी, इससे बेटा वो ठंडा हो गया, ठीक है? आप सब बेटा ज़रूर ट्राई करो। फ्रिज का पानी पीने की बजाय बेटा आप सब मटका घर पर रखो, बेटा मटके में पानी डालो, ठीक है ना? उसमें से बेटा पानी पिया करो, काफ़ी बेटा हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी है, ठीक है? सो ये थी एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी इवेपोरेशन के बाद क्या होगी जी? कूलिंग, ठीक है? नेक्स्ट, at many places, especially in villages, people often sprinkle water on ground in front of their homes during the hot summer evenings. बेटा आपने कभी देखा है जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के बेटा मौसम में ना कभी कभार बेटा हम अपने घर के बाहर या बेटा शॉप के बाहर ना कुछ पानी गिरा देते हैं, उससे थोड़ी ठंडक महसूस होती है पानी गिराने से, ठीक है? ऐसा बेटा क्यों होता है? जब बेटा आपने पानी गिराया, ठीक है, मिट्टी के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड में जितनी भी हीट थी, वो सारी हीट बेटा पानी ने एब्ज़ॉर्ब कर ली, ठीक है? वो सारी हीट बेटा पानी ने बेटा एब्ज़ॉर्ब कर ली। हीट एब्ज़ॉर्ब करने के बाद पानी तो हो गया वहाँ से इवेपोरेट। इसका बेटा मतलब ग्राउंड ने हीट लूज़ कर दी, ठीक है? तो हीट लूज़ करने के बाद जो सरफेस है, जो ग्राउंड है बेटा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है? सो मतलब इससे वहाँ पे ठंडक महसूस होगी। मतलब किसी भी पेड़ के ट्री के जो पत्ते होते हैं तो उसमें से भी पानी लूज़ मतलब इवेपोरेट होता रहेगा। उसके इवेपोरेशन होने से जो हवा है वो ठंडी होगी। जहाँ पर बेटा पेड़ ज़्यादा होते हैं, ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी ना, ठीक है? तो उसके ज़्यादा होने के कारण जो बेटा हवा है वहाँ पर वो भी ठंडी होगी। ठीक है? थोड़ा आप सब भी ना कोशिश करो कि ना अपने घर पर पेड़-पौधे ज़रूर लगाओ। बट अगर कच्ची जगह है तो वहाँ पर सिंपल आप मतलब ज़मीन में ही पेड़ लगा लो। बट अगर कच्ची जगह नहीं है या जगह कम है तो आप पॉट में लगा लो, ठीक है? लेकिन बेटा इन सबको ज़रूर लगाओ। जैसे कि आज आप देख ही रहे हो तो कोविड के कारण ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई है, ठीक है? थोड़ा पेड़ लगाने बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे बेटा आपको इस डायग्राम फिगर नंबर 55 में नज़र आ रहा है, अर्थन पॉट मतलब मटके के बारे में, कि इसमें से क्या हो रही है इवेपोरेशन जिसके कारण पानी क्या हो गया ठंडा। बेटा अगली एग्जांपल फिगर नंबर 56 में अब हम डिस्कस करेंगे पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग पसीना आना। पर्सपिरेशन बेटा स्वेटिंग में क्या होता है बेटा जब हमें पसीना आता है तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो हीट लॉस है मतलब हीट लॉस होगी जिसके कारण बेटा हमारी बॉडी ठंडी होगी, ठीक है? जब बेटा हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिर काम करते हैं किसी बेटा गर्मियों वाले दिन तो बेटा हमारी बॉडी का अंदर से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है बेटा, इनमें से पानी मतलब कि मॉइस्चर बाहर आना शुरू होगा। और जब बेटा वो पानी मतलब वो पसीना इवेपोरेट होगा तो अपने साथ वो हीट ले जाएगा जिसके कारण हमारी बॉडी ठंडी महसूस करेगी, ठंडी, ठीक है? थोड़ा इसका मतलब नेचर ने बेटा बड़ा कुछ मतलब सेटअप किया हुआ है कि पर्सपिरेशन और स्वेटिंग से बेटा हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमें ठंडक महसूस होगी गर्मियों में। नेक्स्ट एग्जांपल है गर्मियों में बेटा हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज। बेटा गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ्स कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। इससे बेटा हम हमारी जो बॉडी है वो कूल और कंफर्टेबल रहेगी। वो क्यों? बेटा गर्मियों में हमें स्वेट मतलब कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना, ठीक है? अब जो कॉटन है दैट इज़ गुड एब्ज़ॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन बेटा पानी को बड़े अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करती है। जब बेटा हमें पसीना आएगा, ठीक है? तो जो बेटा कॉटन है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो इससे हमारी बॉडी में से स्वेट ईज़िली इवेपोरेट हो जाएगा। जिसके कारण हमें कूल और कंफर्टेबलनेस महसूस होगी। लेकिन अगर आप गर्मियों में सिंथेटिक क्लॉथ मतलब कि पॉलिएस्टर के बेटा बने हुए कपड़े पहनोगे, तो वो बेटा पसीने को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, ठीक है? जिसके कारण बेटा उन कपड़ों में हमारी बॉडी ठंडक महसूस नहीं करेगी। Similarly, a fan increases the rate of evaporation of sweat or moisture from our skin and makes us feel cool and comfortable. जब बेटा मान लो हमें पसीना आ रहा है बेटा हम पंखे के नीचे बैठे हैं तो हमें कूल एंड कंफर्टेबल महसूस होता है ना, ऐसा क्यों? बेटा फैन के कारण मतलब कि थोड़ी विंड स्पीड होगी जिसके कारण इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण बेटा हीट लॉस ज्यादा होगा और हम ठंडक महसूस करेंगे, ठीक है बेटा? ठंडक महसूस करेंगे। बेटा अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम्पल्स आएँगे ये आपके सिलेबस के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेट्स सी नंबर 1,
द कूलिंग इन अ डेजर्ट रूम कूलर इज कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बेटा पहली बात तो जो बच्चे नॉर्मल मिस्टेक करते हैं, डेजर्ट कूलर का मतलब वो नहीं होता कि जो हम डेजर्ट में मतलब मरुस्थल में यूज करते हैं, ठीक है। जो बेटा हम अपने घर पर कूलर यूज करते हैं उसको डेजर्ट रूम कूलर बोलते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज तो? ओके। नेक्स्ट देखो ना इसके बाद, अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। बड़े यही क्वेश्चन आता है कि अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डे, व्हाई रादर देन ह्यूमिड डे। बेटा कहते हैं कि जिस दिन हवा में नमी ज्यादा होती है उस दिन तो कूलिंग कम होगी, ठीक है। हवा में अगर नमी है तो कूलिंग कम होगी, लेकिन बेटा जिस दिन जो दिन है वो काफी सूखा है और गर्म है, बेटा उस दिन कूलिंग ज्यादा होगी, ऐसा क्यों? बेटा इसका कारण ये है कि जिस दिन बेटा हमारे पास हॉट एंड ड्राई डे होगा, मतलब गर्म और सूखा दिन होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, मतलब पानी ज्यादा उड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ज्यादा उड़ने के कारण बेटा हवा हवा भी क्या थी, ड्राई थी बेटा, मतलब ह्यूमिडिटी कम थी। ये दोनों के दोनों फैक्टर बेटा पानी के इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करेंगे। सो इससे बेटा इंक्रीज होने के कारण जो डेजर्ट कूलर है वो गर्म और सूखे दिन में ज्यादा कूलिंग देगा, ठीक है बेटा। देखो जैसे बेटा ह्यूमिडिटी होगी ना, हवा में ह्यूमिडिटी होने के कारण इवेपोरेशन कम होती है। इवेपोरेशन जब कम होगी तो कूलिंग भी कम होगी, ठीक है। बेटा इसलिए बेटा आजकल जैसा मौसम है ना, द मई जून में, दीज आर द हॉट एंड ड्राई डे, ठीक है ना। आजकल बेटा कूलर का इफेक्ट काफी अच्छा मतलब काफी अच्छी कूलिंग देगा। लेकिन बेटा अगस्त और सितंबर में थोड़ी हवा में ह्यूमिडिटी हो जाती है बेटा, तब कूलर इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करते, दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन। और लास्ट, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन that we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than from a cup। बेटा आपने देखा होगा बेटा कई मूवीज में या बेटा कई मतलब बेटा कप में जब चाय देते हैं ना, ठीक है, तो साथ में उसके एक प्लेट होती है, कप, जो बेटा कप जिसके ऊपर रखा होता है, ठीक है। इस प्लेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, सोसर। तो ये कप हो गया। बेटा आपने शायद देखा बेटा कई लोग ना बेटा कप में से चाय को सॉसर में डाल के फिर उसको पीते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है बेटा? सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। सॉसर इज लाइक अ प्लेट, बेटा सॉसर का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बेटा ज्यादा होने के कारण इसमें से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, मतलब बेटा पानी ज्यादा जल्दी उड़ेगा, ठीक है। हीट लॉस ज्यादा होगा। जब बेटा हीट लॉस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कूलिंग जल्दी होगी बेटा, वो चाय ठंडी जल्दी होगी, ठीक है बेटा। तो इसी कारण बेटा जो कुछ लोग हैं बेटा वो गर्म दूध को या मिल्क को बेटा कप में पीने की बजाय सॉसर में से पीते हैं, क्योंकि उसमें से बेटा इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। सो ये थी बेटा आपके कुछ एग्जांपल्स, एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले तो आई थी एग्जांपल स्पिरिट की, पेट्रोल, ईथर की बेटा, उसके बाद आई थी मटका की, बेटा मटके के बाद ग्राउंड के ऊपर पानी स्प्रिंकल किया गया था, उसके बाद बेटा ट्रीज के ऊपर जो लीफ थे वो भी हवा को कूल करेंगे, इसके बाद आ गया स्वेटिंग और परस्पिरेशन, इसके बाद कॉटन के कपड़े आ गए थे, ठीक है, हमें क्यों पहनने चाहिए। देन डेजर्ट रूम कूलर, बेटा इसके बाद आ गया हॉट मिल्क और टी, हमें सोसर में से ज्यादा पीनी चाहिए, ठीक है, मतलब इजी होता है पीना एज कंपेयर टू कप। आई होप सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, बेटा हम कह रहे हैं कि हवा में नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, बेटा वही आगे कहते हैं शो करो मतलब किसी एक्टिविटी से कि पानी मतलब हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है भी या नहीं। बेटा पहली बात तो पानी हवा में वाटर वेपर होते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। हाँ ठीक है, उनकी जो अमाउंट है वो वेरी करती रहती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, या फिर किसी मौसम में ज्यादा किसी मौसम में कम। अब ये पानी आता कहाँ से है? जो बेटा पॉन्ड्स हैं, लेक्स हो गए, रिवर हो गए, ओशियंस हो गए, वहां से ना पानी कॉन्टिन्यूस उड़ता रहेगा, इवेपोरेशन होती रहेगी, ट्रांसपिरेशन होती रहेगी, ठीक है, तो जिसके कारण वो सारा पानी हवा में आ जाएगा। अब बेटा अगर आपने इसको घर पर एक्टिविटी करनी है तो आप कैसे करोगे? बेटा आप गिलास ले लो एक, ठीक है, बेटा गिलास स्टार्टिंग में ड्राई हो, ठीक है, उसकी आपने एक पिक ले लेनी है कि उसके बाहर फिलहाल उसके अंदर या बाहर कोई पानी नहीं, ठीक है बेटा। स्टील का टम्बलर ले लो बेटा, स्टील का एक,
सो टम्बलर लेने के बाद आपने पिक क्लिक कर ली। अब उसमें या तो बेटा आप ठंडा पानी डाल दो या फिर आइस के कुछ टुकड़े डाल दो, उसको क्लीन उसको क्रश करके, ठीक है बेटा? उसको क्रश करके। लेकिन स्टार्टिंग में ये बात याद रखना कि बाहर से टम्बलर बिल्कुल साफ हो, कंप्लीटली ड्राई हो बेटा। जब आपने उसमें पानी डाला, ठंडा पानी या फिर क्रश करके आइस डाल दो। मतलब 2-4 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ग्लास के बाहर भी आपको पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ बूंदें नजर आ रही हैं। अब आप ये सोचो कि ये पानी कहाँ से आ गया? हमारे पास जो ग्लास था, उसमें तो बेटा कोई पोर है नहीं, ठीक है ना? कि पानी अंदर से बाहर आ गया, वो तो मेटल का था। तो ये बेटा पानी कहाँ से आ गया? ये पानी बेटा इस गिलास के अराउंड जो हवा पड़ी थी, उस हवा में क्या होते थे? उस हवा में होंगे वाटर वेपर, ठीक है? जब आपने आइस को बेटा ऐड किया तो उसके अराउंड ना टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने के कारण जो हवा में पानी के वेपर्स थे, पानी की बूंदें थी वेपर फॉर्म में, वो कंडेंस हो गई, ठंडी हो गई, लिक्विड बन गई और लिक्विड बेटा बनने के कारण वो आपको बेटा गिलास के बाहर नज़र आने लग गई। ठीक है, नज़र आने लगी। थोड़ा आपने बेटा करना क्या है बेटा, आपने एक्टिविटी में पहले गिलास लोगे, जो बाहर से बिल्कुल ड्राई हो, उस तरह एक पिक क्लिक करना। इसके बाद इसमें ठंडा पानी या फिर आइस को क्रश करके डाल दो। 2-4 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि गिलास के बाहर आपको पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट नज़र आ रही है। इसकी आपने एक पिक क्लिक करनी है। तो बस ये हो गया प्रूफ कि बेटा हवा में वाटर वेपर्स प्रेज़ेंट होते हैं। दैट्स इट। बेटा मैटर की आपने 3 स्टेट स्टडी कर ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? लेकिन बेटा साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग में टोटल बेटा मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। 2 स्टेट्स और क्या होंगी? एक तो होगी प्लाज्मा, प्लाज्मा। बेटा एक और होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब एक तो होगी प्लाज्मा और दूसरी बेटा क्या होगी? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. So starting with the first, that is plasma. Plasma is a mixture of the free electrons and ions. बेटा प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और आयंस होंगे। बेटा प्लाज्मा को हम मैटर की फोर्थ स्टेट मानते हैं, ठीक है बेटा? और प्लाज्मा आपको मिलती कहाँ पर है बेटा? स्टार्स में। सन इज ऑल्सो स्टार, ठीक है? तो कोई भी बॉडी जो ल्यूमिनस हो, उसके बेटा अंदर स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा। बेटा स्टार्स के अंदर ना टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण जो एटम्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है बेटा? ये टॉपिक अभी आपको आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में कि एटम कैसे ब्रेक करेंगे ना, उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर आने के कारण वो पीछे क्या बच जाएंगे? आयंस, ठीक है? तो बस इसी मिक्सचर को, आयन और इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोलना होता है बेटा? प्लाज्मा, ठीक है? सन या फिर बेटा बाकी स्टार्स वो ग्लो क्यों करते हैं या बेटा हमें वो मतलब कि लाइट क्यों देते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है बेटा? प्लाज्मा होने के कारण। बेटा प्लाज्मा को बेटा हम अर्थ पर भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाओगे बेटा आप? एक टेस्ट ट्यूब ले लो बेटा, टेस्ट ट्यूब में गैस डाल लो, ठीक है बेटा? उस टेस्ट ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा टेस्ट ट्यूब में आपने गैस डाल दी, तो गैस डाल के ना इसको बहुत ही हाई वोल्टेज से अप्लाई कर दो, तकरीबन तकरीबन 10,000 वोल्टेज से। और इसके अंदर प्रेशर बेटा काफी कम होना चाहिए, प्रेशर काफी कम हो, वेरी लो। जब आप इसको ऑन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ना इसके बीच एक ना ग्रीन कलर की लाइट सी आ रही है, मतलब करंट पास हो रहा है, ठीक है? दैट स्टेट इज नोन एज अ प्लाज्मा। बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो स्टेट होगी ना, वो कौन सी होगी? प्लाज्मा। ये बेटा आपने ना कुछ वो देखे होंगे साइन बोर्ड्स, ठीक है बेटा? कुछ साइन बोर्ड जैसे नियॉन साइन बल्ब, बेटा उसके अंदर प्लाज्मा ही होती है, ठीक है जी? प्लाज्मा। और लास्ट बेटा 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, तब उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की और इन कैलकुलेशन के बेस पर बेटा उन्होंने मैटर की फिफ्थ स्टेट निकाली, ठीक है? बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उनके साथ मिलकर बेटा फिफ्थ स्टेट को प्रेडिक्ट किया। बेटा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस का मतलब सत्येंद्र नाथ बोस,
आइंस्टीन का बेटा मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन है, इसको बाद बेटा उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया। ये स्टेट बहुत बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर आपको मिलेगी। ठीक है बेटा? बेटा ये स्टेट आपको बहुत बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर मिलेगी। सो बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। और इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज, ये सारे बेटा आपने ट्राई करने हैं। क्लियर?